हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे सौरमंडल के एक ग्रह जो कि चंद्रमा है। ये चंद्रमा जो होता है, ये अगर देखा जाए तो कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये एक चंद्रमा ही ऐसा होता है जो मन का स्वामी होता है। ये चंद्रमा मन को सारे तरीकों से कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा अगर गलत स्थान पर बैठ गया, जैसे कि 6, 8, 12 में, तो ये उस व्यक्ति के जीवन को कई तरीके से तबाह कर सकता है। तो ये तो हो गया चंद्रमा में। अब चंद्रमा जो होता है उसके कई, कहा जाए कि कई वो हम लोग के खाने पीने में भी वो रहता है। जैसे कि दूध, चावल, माँ, दादी, नानी, घोड़ी, मोती, रेशमी कपड़े, ऐसे ऐसे चीज़ें करके ये चांदी हो गया, समुद्र जहाज हो गया। और समुद्र जहाज का अगर कोई कैप्टन है, मतलब सारा चीज़ें वही संभाल रहा है कैप्टन, तो वो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा बहुत सही होगा। बंदर ग्रह जहाँ पे ढेर सारे समुद्री चीज़ें रखे जाते हैं, साइंटिस्ट, मानसिक रोग के चिकित्सक, जैसे कि होता है ना कि मनोरोग के अलग एक डॉक्टर होते हैं, तो सारा चीज़ें जिसका चंद्रमा सही रहेगा वही इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। और जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, जैसे कि किसी चीज़ को सही करना, संभाल के करना, ये सारा चीज़ें चंद्रमा ही करवाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा के रोग क्या क्या होते हैं। अगर मैं चंद्रमा के रोगों के बारे में बात करूं, तो चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति का कमज़ोर है तो उसको सबसे बड़ी बात कि उसको नींद ही नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। और एक चीज़ और है, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा अधिक आने लगे, इतना ज़्यादा अधिक आने लगे कि लोग कह रहे यार कितना सोते हो, ऐसी वाली चीज़। और भी चीज़ें अगर मैं बताऊं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को साइनस हो गया, साइनस आप बीमारी सुने होंगे, पीलिया हो गया, या शरीर कमज़ोर हो गया, या जैसे होता है ना कई लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है, बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। और खून की कमी हो जाना, रक्त संबंधी कोई बीमारी हो जाना, और कहीं गए तो जल दशा में, मतलब पानी के पास गए तो उनको कुछ न कुछ चीज़ें, जैसे कुछ भी हो जाना, दाद हो जाना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाना पानी के पास की जो बीमारियां होती हैं। और जैसे जल में कुछ लोग जाते हैं वो डूब जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा अपना बहुत बड़ा खेल निभाता है। जैसे पशु का कहीं भी जा रहे हैं तो कोई पशु सिंग वाला है तो वो सिंग अपने आप मार देगा, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा इसमें बहुत बड़ा खेल या योगदान अपना निभा रहा है। तो ये चंद्रमा का हो गया कि रोग क्या क्या देते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि भाई तो हमें पता चल गया, अब चंद्रमा को कैसे सही किया जाए। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा रत्न के बारे में। चंद्रमा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोती, जो कि वाइट कलर का रहता है, सफ़ेद। तो जो सफ़ेद मोती रहता है ये क्या करता है, ये सबसे पहले मन को शांत कर देता है। और अगर मन को शांति मिल गई तो इंसान कई तरीके के काम कर सकता है। जैसे उसके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे कि कोई भी डिप्रेशन हो गया है, कोई भी ऐसा चीज़ जो उसको मन को जो है दिक्कत दे रहा है, कहीं भी फोकस करने नहीं दे रहा है, ये वो सारी चीज़ों को दूर कर देता है। आत्मविश्वास ये बढ़ा देता है, मानसिक रोग जो होते हैं उसको हटा देता है। कई लोग होता है, आप देखे होंगे कि निर्णय नहीं ले पा रहे, कहीं भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जा रही, वो सब सारा चीज़ों पे हेल्प करता है। व्यापार या कैरियर के अंदर जो भी चीज़ें घुमाव होता है, वो कहीं ना कहीं, अब भाई किसी का अगर मन ही नहीं लग रहा है तो वो व्यक्ति अपना डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा। वो कहीं भी मैनेजर है या कोई भी सीनियर, उससे लड़ाई झगड़ा यही सब चलेगा। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अपने क्लाइंट से या अपने पार्टनर से उसकी लड़ाई हो जाएगी। तो ये सारा चीज़ें चंद्रमा के ही कारण होता है। भाग्य की उन्नति के लिए चंद्रमा बहुत बड़ा कारक होता है। और अगर किसी को मानसिक तनाव हो रहा है या मानसिक कहा जाए डिप्रेशन हो रहा है, तो इसमें चंद्रमा का ही बहुत बड़ा हाथ रहता है। या तो चंद्रमा किसी ग्रह के साथ बैठ गया है जो कि उसको दिक्कत दे रहा है, और या तो चंद्रमा को कोई ग्रह देख रहा है। तो इस तरीके से चंद्रमा का, या चंद्रमा की महादशा के साथ कोई अंतर्दशा एक ऐसी मिल गई है जो उसको दिक्कत दे रही है। और जितने भी डिप्रेशन हो गया, जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, उस सब में चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये तो हो गया कि चंद्रमा का क्या हाथ होता है, और उसके लिए
हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वही है ये मोती। जो मोती होता है ये बहुत बड़ा संयोगी होता है। ये एक वाइट कलर का रहता है, आदमी उसको चांदी में ही धारण करता है। तो ये चांदी में धारण किया जाता है और ये इंसान के कनिष्ठा उंगली में पहना जाता है। कनिष्ठा यानी कानी उंगली, तो कानी उंगली में इसको पहना जाता है। ये बहुत बड़ा लाभ देता है इंसान को। ये काफ़ी चीज़ों को कई हद तक कम कर देता है। जैसे डिप्रेशन आने वाला है तो उसको सही कर देगा, या कोई भी रोग होने वाला है, मानसिक रोग, उसको ख़त्म कर देगा। तो ये सारा चीज़ें होता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई चंद्रमा की राशि क्या होती है। भाई जैसे 9 ग्रह है, उनकी राशियाँ मैंने बताया था ना, जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल की। तो अब चंद्रमा का है, तो चंद्रमा की जो राशि होती है वो होती है आपका कर्क राशि। जो कर्क राशि होती है वो चंद्रमा की होती है। और जो चंद्रमा की राशि होती है वो क्या करती है कि वो अपने जातक को वैसा ही फल देगी। अगर किसी की कर्क राशि है तो वो इंसान वैसे ही बात करेगा जैसे चंद्रमा ही बात करता है। तो ये सारा चीज़ें क्या होता है कि चंद्रमा जो है इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और मंगल, जैसे यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, तो ये जो चंद्रमा मंगल एक बहुत बड़ा योग बनाते हैं। अगर इन दोनों की अंगूठी हमने पहन ली तो ये लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो लक्ष्मी योग क्या करती है, लक्ष्मी कि ये अत्यधिक धन प्राप्ति में सब सहयोगी करती है, फ़ायदा दिलाती है। और इसी में मैं ये कहूँगा कि ये तो मैंने चंद्रमा का मोती पहना करके आपको फ़ायदा दिखाया। कभी कभी क्या होता है, अगर चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ हो गया, जैसे कि ये राहु के साथ हो गया, तो चंद्रमा और राहु मिलके एक योग बनाते हैं जिसको कहते हैं केम द्रम योग। ये किसी किसी जातक में मिल जाता है। तो ये क्या करता है कि ये इंसान को किसी न किसी तरीके से दिक्कत में डाल देता है। क्या करेगा कि उसका मन ही नहीं होगा, या उसको किसी कैसे खांसी हो गया या टीबी हो गया, ये सब रोग में डाल देगा। मतलब होते हुए मन वो काम नहीं कर पाएगा, कहने का ये मतलब। तो ये सारे रोगों की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग का जो ये मोती है ये बहुत बड़ा संयोग देता है। तो ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में। और इसका क्या है कि चंद्रमा अगर आपके लग्नेश में बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि लग्नेश में अगर बैठा है तो इंसान और अच्छे को मतलब कहा जाए अच्छे जगह बैठा है तो ये हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा। ये क्या करेगा कि मन को शांत रखेगा। अब भाई जैसे मैंने लग्नेश के बारे में बताया था कि भाई जब इंसान का शरीर मन सब शांत रहेगा तो काफ़ी ग्रह उसके अपने आप सही हो जाएगा, फेवर में हो जाएगा। और ये क्या करेगा कि अपने पार्टनर को लेके आएगा जो कि 7वें भाव में। अगर ये 7वें भाव में बैठ गया तब भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इससे क्या होता है कि अगर चंद्रमा का कोई है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है किसी को भी समझाने में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर पूर्णिमा पड़ी है तो कई लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, खुशी हो जाती है। जब भी पूर्णिमा रहती है, पूर्णिमा, तो ये कहीं न कहीं ये लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये चंद्रमा का ही योगदान रहता है। भाई समुद्र का जो पानी है वो फ्लेवर ऊपर गया तो ये क्या करेगा, ये मन में भी हम लोग के 70% पानी है पृथ्वी पे भी, तो ये क्या करेगा कि मन को एकदम खुश कर देगा। वहीं अगर अमावस्या हो गई तो वही लोग बहुत ज़्यादा दुखी में पड़ जाएंगे या पुरानी यादें आने लगेगी। उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज का इतना ही मैं बताया हूँ चंद्रमा, बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और मेरा तो बस यही कहना है कि भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। आगे और भी मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा। बाकी अब मैं अपने तरफ से आज इतना ही संपूर्ण करता हूँ। आगे और भी हम लोग चर्चा करें। बाय।